लिखो जी वर्क। चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी पावर। तो पहले हम पढ़ेंगे वर्क। लिखो जी वर्क क्या होता है। वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क इज सेड टू बी डन whenever a force whenever a force acts on a body whenever a force acts on a body and the body moves through some distance and the body moves through some distance, then work is said to be done whenever a force acts on a body and the body moves through some distance in the direction of the force. In the direction of the force. ठीक है जी देखो। सपोज ये बॉडी है, इसका मास एम है, फोर्स इस पे एफ लग रहा है, बॉडी डिस्टेंस एस मूव करेगी। कितना डिस्टेंस मूव करेगी जी? एस डिस्टेंस। ठीक है जी। तो वर्क डन क्या रहेगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ एस। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सेकंड केस इसी में, अगर एक फोर्स आपने थीटा एंगल पे लगाया, उसकी कंपोनेंट क्या लेंगे जी? एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। ठीक है जी। बॉडी ये भी डिस्टेंस कितना मूव करेगी जी? एस। तो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कौन सा फोर्स है जी? एफ कॉस थीटा। एफ एफ कॉस थीटा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। तो वर्क डन क्या आ जाएगा? एफ कॉस थीटा इंटू एस। वर्क डन क्या आ जाएगा? एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन क्या आ जाएगा जी? एफ एस कॉस थीटा। डब्ल्यू क्या आ जाएगा? एफ डॉट एस। इसकी हेडिंग आप कह सकते हैं, दोनों केसेस की मेन हेडिंग क्या है? वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। 2 मिनट दिया था वो। ओके जी। टाइप्स ऑफ वर्क लिखो जी। टाइप्स ऑफ वर्क। पॉजिटिव वर्क पहले लिखो।
टाइप्स ऑफ वर्क में पहला पॉइंट क्या है? पॉजिटिव वर्क। पहला टाइप है पॉजिटिव वर्क। देखो जी, अगर थीटा लेस देन 90 है, थीटा क्या है जी? लेस देन 90 मतलब एक्यूट एंगल है। क्या है जी? एक्यूट एंगल। तो वर्क डन क्या रहेगा जी? पॉजिटिव। वर्क डन क्या रहेगा जी? पॉजिटिव। एग्जाम्पल, एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, here work done by the gravity, the work done by gravitational force is positive. Work done by gravitational force is positive. फ्री फॉल में यू जीरो हो रहा है जी। यू क्या हो रहा है जी? जीरो। वेट नीचे की तरफ लगेगा एम जी। डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है, सपोज एस डिस्टेंस डिस्प्लेस करके। तो थीटा क्या हो गया भाई? 0 डिग्री। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी एम जी एस कॉस जीरो हो गया। कॉस जीरो 1 होता है जी। तो वर्क डन क्या आ गया? एम जी एस। देने जी चलेगा कि? और भी सारे बहुत सारे एग्जांपल है, पेज नंबर 6.2 पे पढ़ने हैं जी पॉजिटिव वर्क के। और भी बहुत सारे एग्जांपल है। नेक्स्ट है जी नेगेटिव वर्क। नेक्स्ट क्या है भाई? नेगेटिव वर्क। बॉल है, उसको ऊपर की तरफ फेंका जी यू वेलोसिटी से। एग्जांपल ले रहे हैं जी। वैसे तो कंडीशन क्या है जी नेगेटिव वर्क में? जैसे यहाँ थीटा लेस देन 90 था। हाँ, कंडीशन पहले लिख लो जी, थीटा ग्रेटर देन 90। ऑब्ट्यूज एंगल अगर है, ऑब्ट्यूज एंगल है तो cos थीटा नेगेटिव हो जाएगा भाई। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है जी। तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा जी? नहीं, वर्क डन भी क्या हो जाएगा जी? यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका है, एस डिस्टेंस अगर ऊपर जा रहा है, वेट एम जी नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है जी। डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, तो थीटा क्या हो गया भाई? 180। थीटा क्या हो गया जी? 180। उसमें भी हमने वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला था, ठीक है जी। इसमें वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा जी?
नेगेटिव। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स is equal to mgs cos 180 cos 180 माइनस 1 होता है। वर्क डन क्या आ गया माइनस mgs। वर्क डन क्या आ गया माइनस mgs। समझ आ गई? डन है। एग्जाम्पल बहुत सारे और भी हैं जी, वो पढ़नी है। ये एक तरह से पूरा एग्जाम्पल। लो जी, जीरो वर्क, जीरो वर्क। नेक्स्ट वीक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, 23rd तक कोशिश करेंगे जी, संडे तक अगले। इस संडे तो क्लास नहीं है, पर नेक्स्ट संडे क्लास रखेंगे इसकी एक्स्ट्रा। जीरो वर्क, थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री तो कॉस 90 क्या हो जाएगा भाई? जीरो। When force acts perpendicular to the direction of a force acts in a direction perpendicular to the displacement, perpendicular to the displacement। ठीक है जी, डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री पे फोर्स एक्ट कर। एग्जाम्पल, इसके दो एग्जाम्पल लिखो जी, वैसे कई वैसे हैं। पहला तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो बॉडी जा रही है, बॉडी अंडर गोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां को लगता है जी? सेंटर की तरफ से। तो इधर को डिस्प्लेसमेंट होता है। बॉडी अंडर गोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, centripetal force and displacement are perpendicular to each other। Centripetal force and displacement are perpendicular to each other। थीटा 90 हो गया जी, cos 90 क्या हो गया भाई? जीरो। तो वर्क डन क्या आ गया? पहला एग्जांपल। दूसरा, एक कुली है जी, या कोई भी बंदा है, वो कोई वेट उठा रखा है उसने, वेट mg नीचे की तरफ लग रहा है और वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है। वेट mg नीचे को लग रहा है भाई, तो एंगल कितना हो गया भाई? 90। तो वर्क डन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या रहेगा भाई? जी। अगर वर्टिकल जाएगा, उठा के ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कॉस जीरो हो जाएगा। वर्क डन बाय द पर्सन क्या रहेगा जी? एफ इंटू एस, फिर वर्टिकल डायरेक्शन में है। हाँ, फिर वो पॉजिटिव वर्क डन होगा। हाँ जी, दीवार को धक्का मारेंगे तो क्या होगा? है? ये वाली दीवार तो चलो फिर भी हिल सकती है, 4-5 बंदे इतनी, चलो एक बार में टूटे है।
हम वो तो लक्कड़ टूट जाएगी। हाँ, पर ये वाली पे मुक्का मारना। हाँ भाई इस पे। ठीक है जी। फोर्स लगाएंगे दीवार पे, अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी अगर जीरो है, डिस्प्लेसमेंट भी अगर जीरो है, तो वर्क डन उस केस में भी क्या रहेगा जी? जीरो। चार पांच तीन एक केस और दे रखे जी स्ट्रिंग का, वो भी आपने पढ़ लेना है। चार एग्जांपल थे, तीन मैंने कराई दिए आपको। सर पहला वाला एग्जांपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला। ठीक है जी। दो एक्सरसाइज भी करके हैं सुबह, और दो टॉपिक हो गए, मतलब छोटे छोटे ही थे, वो आज करा के फिर आपको फ्रिक्शन का ऑब्जेक्टिव कराएंगे जी, जो रह गया था सुबह वाले में नहीं हो पाएगा मुझे। मैं शाम को तो कराना ही है, आपने भी सुबह शिफ्ट होना हो जाओ। हम दो तो हो ही गए। सेक्शन सेक्शन तो यही आएगा। चलो जी आओ जी, डायमेंशन एंड यूनिट्स ऑफ वर्क। डायमेंशन एंड यूनिट्स ऑफ वर्क। डायमेंशन क्या होती है जी वर्क की? वर्क की M1 L1 नहीं T-2 M1 L2 T-2। ठीक है जी। SI यूनिट जूल पर से सीजीएस पर सेकंड, जूल पर सेकंड, न्यूटन मीटर। हाँ न्यूटन मीटर तो चलो कह देंगे, पर जूल पर सेकंड नहीं है बस। सीजीएस में और 1 जूल में कितने आर्क्स हैं जी? 10⁻⁻⁷ हाँ, बताओ। -7 या फिर 9 में तो 3 होते हैं। प्लस न्यूटन में 5 होते हैं। न्यूटन ही बोल रहा सर 9। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। ओ हाँ। बड़ा फिर रिवीजन से हाँ, जमीन है। ग्रेविटेशनल यूनिट्स। हाँ 6 सिक्स हो गया सर 15 वाला हमने 6 बजे बोला था न्यूटन को भाई ऑब्जेक्टिव कराना है फ्रिक्शन का, वो पूरा करा के ही वो असाइनमेंट सर डिस्कस कितने करेंगे। सर 6 छः 15 से 30 के बीच में ही होगी भाई, वही 30 मतलब तक तो चले जाएगी। आपने जाना चले जाना है, इनको तो कराना ही कराना है, मैंने अब ठीक है हाँ आपने जाना है, आप जा सकते। मैं 6 बजे रहे 6:15। ओके सर हाँ जी, ग्रेविटेशनल यूनिट। 1 किलोग्राम मीटर। 1 किलोग्राम मीटर। 1 kg/m। 9.8 जूल के बराबर। याद रखें 1 kg/m किसके बराबर होता है जी? 9.8 मीटर। जैसे 1 kg वेट था जी, हाँ 9.8 जूल। 1 kg वेट या 1 kg F किसके बराबर था जी? ये 9.8 न्यूटन। न्यूटन वैसे यहाँ ग्रेविटेशनल यूनिट क्या है? 1 किलोग्राम मीटर। हेलो। मुश्किल। हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ
हम मैंने लिंक भेज दिया था, वो ऑनलाइन भी ज्वाइन नहीं करा, उसने मुझे कहा था कि मैं करूंगा। हाँ जी, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी जाना जी, चले आगे। डॉट प्रोडक्ट का तो आपको बताइए जी, वर्क डन एफ डॉट एस है, एफ वेक्टर अगर दे रखा है जी, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, एस वेक्टर क्या है जी, एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप प्लस एस जेड के कैप, एफ डॉट एस क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई कर देंगे एफ एक्स एस एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ जेड। ये अलग मतलब ग्रेविटेशनल बदल का पुराना। हाँ, ये तो इसमें लिख लो, वर्क डन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, वर्क डन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। हो गया जी, चलो जी पहला क्वेश्चन करेंगे एस एल अरोड़ा का। A gardener pushes a lawn roller पेज नंबर 6.3 पे बुक लाए तो फटाफट जल्दी से। A gardener pushes a lawn roller through a distance 20 meter. If he applies a force of 20 kg weight in a direction inclined at 60 degree to the ground, तो वर्क डन निकालना है जी आपको। लॉन रोलर है जी इस तरह से, 1960। ठीक है जी, अगला करो। 60 डिग्री पे था भाई, एफ कॉस 60 हो गया एक तरह से। कितना डिस्प्लेस हुआ जी ये, 20। 20। पुश करा से ये पुल का बन गया डायग्राम। कंपोनेंट ऐसे जाके इधर आएंगे, ये एंगल 60, ये एफ, ये भी 60, ये एफ कॉस 60, ये एफ साइन 60।
वर्क डन एफ cos 60 into s into s 20 kg वेट है into 9.8 लगाया जी cos 60 1/2 s 20 10 1960 जूल वर्क डन क्या आ गया 1960 जूल दूसरा भी हो गया देखो वो लिए बताइए सर पर यहाँ पे थीटा 90 है तो फिर तो जीरो वर्क नहीं हो जाएगा। दूसरे में दो पार्ट ना एक हॉरिजॉन्टल में तो जीरो ही नहीं हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल में जीरो जाएगा अभी बकेट उठाई हुई है उसने कितना फोर्स लगा रही है बकेट उठाने के लिए 10 10 न्यूटन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है 5 मीटर हॉरिजॉन्टल पे गया फिर कहाँ गया जी वर्टिकल 10 वर्टिकल 10 मीटर गया जी ठीक है जी तो वर्क डन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या रहेगा जी 10 into 5 cos 90 जीरो 0 W1 W2 क्या आ जाएगा भाई 10 into 10 cos 0 100 जूल ठीक है जी डन है कोई डाउट इसमें जी थर्ड करो जी फटाफट थर्ड फोर्थ पिक्चर में पोस्ट 180 का होता है cos 180 -1 हो गया। हो गया जी -2000 हाँ जी सेक्शन जी ध्यान से सुनना भाई अब लेट हो गया भाई बहुत ज्यादा अभी अभी मैंने फाइल बंद करी है तो अब तो दोबारा ही लिखना पड़ेगा मैं सारा हाँ जी फोर्थ करो फिर फटाफट ये रहा हाँ जी सेक्शन जी वर्क पढ़ाया था जी वर्क क्या होता है जी भाई एफ एस ठीक है जी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट सिंपल बताया जी वर्क डन ये बॉडी है इस पे फोर्स एफ लग रहा है ये एस डिस्टेंस मूव करेगी कितना डिस्टेंस मूव करेगी जी एस तो वर्क डन क्या हो गया जी एफ इंटू एस वर्क डन क्या हो गया जी एफ एस अब अगर किसी एंगल पे फोर्स लग रहा है जी किसी एंगल पे बॉडी पे किसी एंगल पे फोर्स लग रहा है फिफ्थ भी करना है। हाँ जी फिफ्थ मैं कराऊंगा किसी एंगल पे अगर बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो ये एफ कॉस थीटा है ये एफ साइन थीटा है और डिस्प्लेसमेंट अगर एस हो रहा है
तो वर्क डन क्या हो जाएगा एफ प्लस कॉस थीटा, वर्क डन क्या हो जाएगा एफ प्लस कॉस थीटा। ठीक है जी। तो यहां से डॉट प्रोडक्ट हो जाता है जी क्वेश्चन में एफ डॉट एस। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप, डिस्प्लेसमेंट कितना है जी 6 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 9 के कैप। वर्क डन क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 प्लस 0 प्लस 63 69 जूल। वर्क डन क्या आ गया भाई 69। समझ आ गई बात जी कि नहीं? डन है जी। अब ऑलरेडी ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा अलग टाइप का है, इसमें करने को आप इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, इसको करने को आप इंटीग्रेशन भी कर सकते हो। ठीक है जी। पार्टिकल पहले कहाँ था जी फोर्स लग रहा है जी एफ फिजिकल टू के बाय आई कैप प्लस एक्स। पार्टिकल ए कांस्टेंट है, पहले 0,0 पे था, फिर ए कॉमा 0 पे गया, फिर ए कॉमा ए पे चला गया, फिर ए कॉमा ए पे। ठीक है जी। तो थीटा 90 लेंगे हम, थीटा इतना 90। वैसे तो कई बार ऐसा लगता है कि यहाँ से आप सीधा भी कर सकते हो जी। कंपोनेंट। हाँ कंपोनेंट से। पर उससे होता नहीं है ये क्वेश्चन डायरेक्ट। पता क्या है जी, यहां से लेके यहां तक वर्क डन क्या रहेगा, फोर्स में 0 वैल्यू डालू हाँ तो आई कैप तो 0 हो जाएगा, आर वन वेक्टर क्या आएगा जी ए आई कैप प्लस 0 जे कैप। यहाँ डाल दो जी वैल्यू इसके लिए, एफ वन क्या रहेगा के 0 आई कैप। आई कैप बाई के आई कैप 0 बाई बची आई ऊपर। नहीं ये तो बाई नहीं जैसे यहाँ पे तो a,0 है, तो ऊपर तो y y आएगा। पहले 0 से यहां तक गए ना, पहले 0 से यहां तक गए। अगर मैं डायरेक्ट निकालता हूं तो ये दोनों ए डल जाएगी वैल्यू। ठीक है जी। पहले यहां से यहां निकालेंगे जी, के क्या आ जाएगा हमारा 0 आई कैप, आई की वैल्यू 0 है इधर, और ए जे कैप। तो W1 क्या आ जाएगा भाई 0 प्लस 0, W1 क्या आ गया भाई W1 क्या आ जाएगा जी 0। तो बताओगे आपने कैप कैसे लिखा? ये तो कोऑर्डिनेट्स, हम्म। ये तो 0,0 था, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया ए ए कॉमा 0 है, हाँ तो ए आई कैप प्लस 0 जे कैप। तो आपने f को देख के नहीं लिखा है। नहीं वो तो एफ ने तो इसकी वैल्यू लगेगी यहाँ, यहाँ जब चला जाएगा R2, इसकी डिस्प्लेसमेंट निकाली जाएगी यहाँ से। ये R2 तो मैं अलग से लिख सकता हूँ पर डिस्प्लेसमेंट अलग होगी। R2 क्या हो जाएगा ए आई कैप प्लस ए जे कैप, पर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर क्या है जी ये
R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 क्या आ जाएगी? 0 I कैप प्लस A J। R2 माइनस R1 क्या आ जाएगा जी? A J कैप 0 I कैप प्लस A। यहाँ पे जैसे सब ट्रैक कर रहे हैं उसमें R2 R1 को, तो वो माइनस ए जे कैप नहीं हो जाती? है? ये यहाँ पे R2 और R1 फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना। हाँ, तो वहाँ पे वो माइनस नहीं आना चाहिए, माइनस ए जे कैप। ये माइनस है ना, हाँ। ये कट गया, A हाँ। माइनस 0 तो A ही आएगा। हाँ। फाइनल माइनस इनिशियल। फोर्स नेगेटिव है जी, ठीक है जी। बुक में यहाँ साइन रह गया। फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? A कॉमा A पे माइनस के ए आई कैप ए जे कैप। ए जे की डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो एफ वेक्टर क्या आ जाएगा? माइनस के ए स्क्वायर माइनस वर्ग में क्या आ जाएगा? माइनस के ए स्क्वायर। अगर मैं डायरेक्ट निकाल दूं तो ये 2 के ए स्क्वायर आ जाएगा। अगर यहां से यहां डायरेक्ट निकाल दूं, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट तो क्या आ जाएगी? ए आई कैप प्लस ए जे। तभी ये आईआईटी में आया हुआ भाई, क्वेश्चन एडवांस करना मेरे को पुराना है। ठीक है जी। बच्चे क्या करेंगे? सीधा 0,0 से A, A पे चले जाएंगे। ठीक है जी। फिर वो आंसर आएगा 2K माइनस 2K A स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, तो वो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही लेंगे ना, तो और ये फोर्स वेरिएबल है ना जी। ठीक है जी। फोर्स क्या है यहाँ पर? ये वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है फोर्स। आप ये पियो। 2 क्वेश्चन करो। तो 8.1 करेंगे जी पहले। जी शिक्षण जी बैठे हैं जी। यस सर। ठीक है जी। आप जल्दी आ जल्दी फटाफट। आप ये वाला क्वेश्चन करो सेक्शन जी। बाकी आपको फोटो भेजिए जी। अच्छा आपके पास तो है ही नहीं फोन। है, दोनों आगे आ जाती है। नहीं बोल सकते नहीं।
है ठीक है कांस्टेंट फोर्स है जी जो अभी क्वेश्चन भेजा आपको 3 i प्लस 2j प्लस 2k R1 दे रखा है R2 दे रखा है डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा R2 माइनस R1 F डॉट एस करके वर्क डन आ जाएगा कराया हुआ जी। सेकंड क्वेश्चन में 3 फोर्स दे रखे हैं। सेकंड कर लो पहला तो बहुत आसान है। आ जा आगे आ जाओ। रात देखो से फाइनल टिकट दूंगा अब ऐसे ही रहने वाला है आगू शोर सुन के तो सुबह वाले में चले गए। इसको कहीं सकता है मैंने शांति भाई वो भी ठीक है बंदा इसको मैं यहाँ बिठा दूंगा अपने पास। हाँ 3 constant forces F1 2 i minus 3j plus 2k F2 8.2 8.2 सेकंड रुक जा ये 8.2 में कैसे करना है? तीनों फोर्सेस को ऐड कर दो टोटल फोर्स आ जाएगा। हम्म। पहले पार्टिकल एक पॉइंट पे था फिर दूसरे पे गया फिर तीसरे पे चला गया तो इसमें फाइनल माइनस इनिशियल ही करेंगे डिस्प्लेसमेंट। इसमें फोर्स कांस्टेंट है। नहीं पर फाइनल माइनस इनिशियल किसमें करेंगे? 3 है तो पहला जो दिया हुआ है और लास्ट वाला जो दिया हुआ है तीसरा। तो सेकंड में कुछ नहीं करेंगे। हाँ सेकंड का कुछ नहीं है वो घुमाने के लिए दे रखा है क्वेश्चन। F1 क्या दे रखा है जी पहले टोटल फोर्स निकाल लिया जी। तो फिर सेकंड का कहीं यूज ही नहीं होगा क्वेश्चन में। वो तो एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट के तीसरे चले गए तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है जी। ठीक है जी होना तो उसमें भी वही था पर फोर्स उसमें वेरिएबल था उसमें फोर्स वेरिएबल। सर 1960 जूल आ रहे हैं। ठीक है जी इसका सही है। नेक्स्ट करो ये वाला। निकलते थे इसके हैं? इधर नहीं निकलते कोई नहीं निकल जाएगी टेंशन है तो फिर मतलब बस हम एक काम करना है जल्दी है ना जी आप- 6:15 आपने जाना है ना अभी एक टॉपिक रहता है उसके क्वेश्चन भी रहते हैं। कराओ सर हाँ फिर कहीं कहो ठीक है 2 i माइनस 3j प्लस 2k फोर्स था जी। दूसरा फोर्स क्या F2 आपने ये करना है जी सेक्शन जी मैं दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ। i प्लस j माइनस k F3 क्या है जी। वैसे तीनों प्रेस कर दिए हाँ फोर्स को टोटल निकालोगे पहले टोटल फोर्स निकाल लिया जी। तो सर इसको ऐसे लिखेंगे ना 2i प्लस 2j प्लस 0k। हाँ टोटल फोर्स आ गया 6i माइनस j माइनस k माइनस k ठीक है जी। डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा जी फाइनल माइनस इनिशियल 2 माइनस 1 ठीक है जी 2 माइनस ऑफ -1 तो 3j -2 के 0 माइनस 2 -2 के गाइड ये डिस्प्लेसमेंट आ गई जी सर डॉट प्रोडक्ट कर दो जी i प्लस 3j माइनस 2k सर 5 तो आ गया आंसर पर ऐसे यहाँ पे इनटू 10 की पावर -5 क्यों किया? ऊपर तो न्यूटन्स में लिखा हुआ है नीचे इसने डाइन में कर दिया। इधर एक दूसरे में जो आ रहा होगा वो भी सही होगा हम्म न्यूटन मीटर लगा के अब बीच में इसने डाइन लिख दिया ना फोर्स को हाँ उसने टोटल में फिर भी माइनस डाइन को जूल में कन्वर्ट करा फिर ठीक
हम न्यूटन ही समझ रहे नहीं, अब इसकी लैंग्वेज में गड़बड़ है। तो फिर 5 आंसर 5 5 जून 5 जुलाई। ठीक है जी। थर्ड वाला आ रहा है जी क्लियर कि नहीं? नहीं यार ये बीएम शर्मा के क्वेश्चन है भाई, आ तो रहा है साफ। Block of mass 10 kg is slowly slide up on a smooth incline of inclination 37 by a person. Calculate the work done by the person in moving the block through a distance 2 meter if the driving force is applied parallel to the incline. और सेकंड केस में हॉरिजॉन्टल। सेकंड वाला थोड़ा सा अलग है, देखते हैं जी। पहला तो आसान है, कोई एक्सेलरेशन तो दी नहीं इसने, तो ये सारी समझ लो जी। पहले फोर्स इधर लगा रहे हैं जी, ये थीटा, तो भाई ये एम जी, ये भी थीटा हो गया, ये एम जी कॉस थीटा, mg sin theta। ये एम डी नीचे की तरफ साइन थीटा। फोर्स इधर आ गया, नॉर्मल रिएक्शन आर ऊपर। अगर स्मूथ सरफेस है और कोई एक्सेलरेशन का फंडा नहीं दिया उसने, ठीक है जी, तो हमारा जो अप्लाइड फोर्स है वो किसको बैलेंस कर रहा है? mg sin। तो एम जी साइन थीटा के बराबर आ गया अप्लाइड फोर्स। वर्क डन क्या आ गया? 2 मीटर ऊपर जा रहे हो, एफ एस आ गया जी। एफ एस क्या आ गया? एम जी साइन थीटा इंटू एस इंटू मास कितना दे रखा है भाई? 10 kg। जी दे रखा है जी कुछ? नहीं जी, 10 ले लो। और यहाँ पे एंगल 37 दिया है तो 37 तो हमें पता ही है क्या होता है, साइन 37 3/5। स्पेशल ट्रायंगल याद रखना है भाई। 37 का मतलब ये 3, ये 4 और ये 5, तो 3/5 आ गया। डिस्टेंस कितना दे दिया इसने? 2 मीटर। कितना आ गया जी? 40 इंटू 3 120 जूल। समझ आ गया? दूसरे वाला है थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन। अगर सेकंड केस इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगना शुरू हो जाए, अभी तो इंक्लाइन प्लेन में था, तो ये लास्ट है, इसके बाद वो करेंगे फिक्स। हम्म। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? इसके बाद वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है एक टॉपिक, बस फिर उसकी क्वेश्चन है, फिर छुट्टी है तुम्हारी। फ्रिक्शन के ऑब्जेक्टिव का देखते हैं कितना टाइम लगेगा। मैं रिकॉर्डिंग पे लेकिन सिर्फ कल है, हम देख लेंगे सर। खैर फोन करता हूँ तेरे अच्छी तरह से ना, रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ। अगला केस है ऐसे हॉरिजॉन्टल पे फोर्स लग रहा है जी। अगला केस है ऐसे हॉरिजॉन्टल पे फोर्स लगा है। 10 मिलेगा, 10 37 9 में पहुंचते हैं। ये थीटा, तो भाई ये भी थीटा थीटा, मतलब ऐसे कैसे फोर्स लग रहा है? मतलब हॉरिजॉन्टल लगा रहा है। क्वेश्चन वाले ने बोला ना सेकंड पार्ट, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये पर जो बॉडी की नीचे को आ रही है, मतलब टिल्टेड सी है, तो उस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स कैसे लगा रहा है? जीसीबी अब जैसे भी वो लगा रहा है फोर्स, ऐसे ही कर दिया उसने, ऐसे नहीं है। अब फोर्स ऐसे ही लगा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है जी। हॉरिजॉन्टल तो यही है ना, इसके पैरेलल हो गया। फिजिक्स सर, फिजिक्स क्या कर सकते हैं? ये थीटा, तो भाई इसके कंपोनेंट आएंगे इधर को। देखते हैं। ये एफ
तो ये एफ कॉस थीटा ऊपर को आ गया और एफ साइन थीटा नीचे को आ गया। वही वेट के लिए एम जी कॉस थीटा नीचे को रहेगा है ना जी, और एम जी साइन थीटा नीचे रहेगा, एम जी साइन थीटा नीचे रहेगा। ठीक है जी। अब इसमें वर्क डन तो मेरा सेम ही रहने वाला, क्योंकि एफ कॉस थीटा को क्या बैलेंस करना पड़ेगा, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा तो वही है, तो वर्क डन सेम ही रहेगा, पर फोर्स डिफरेंट रहेगा दोनों केस, दोनों केसेस में फोर्स डिफरेंट रहेगा। यहाँ एफ कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा जी, एम जी साइन थीटा को, एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी tan थीटा। वर्क डन आप निकालोगे तो एफ कॉस थीटा भी लगा के कर सकते हो इनटू डी, यहां से फोर्स निकाल के, ठीक है जी, ठीक है जी, यहां से फोर्स निकाल के एफ कॉस थीटा इंटू डी भी कर सकते हो, नहीं तो वर्क डन सीधा ही क्या आएगा जी, एम जी साइन थीटा इंटू डी, एम जी साइन थीटा, डिस्टेंस एस, एस ले लो, ठीक है जी। इस 120 है। अच्छा अगर tan से नहीं करना तो उसको अलग अलग करती। हाँ मतलब अगर यहाँ से वैल्यू निकाल लोगे तो यहाँ एफ की वैल्यू डाल देना, cos थीटा से भी सॉल्व रहेगा। अगर आप एफ की वैल्यू नहीं निकालना चाहते तो एफ cos थीटा किसके बराबर है, एम जी साइन थीटा, एफ cos थीटा ही ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो इसमें tan थीटा हो जाएगा 4/3। 4/3 और थीटा इसमें ले लिया 37। शांति भाई शांति। आंसर 160 है इसका। इसका भी आंसर 120 है, एम जी साइन थीटा तो वही है ना, वर्क डन तो सेम ही आएगा ना। हाँ जी शांति भाई पढ़ लो। क्या हो गया? देखो जी अगला वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। उसमें मैं tan मतलब सॉरी 9.8 है 10। जी को पहली लिया बार करके बताओ कि f को कैसे निकाल सकते हैं, f सॉल्व करके मेरा 400 आ रहा है। 10 into 10 4/3 3/4 ना, हाँ वो यूज होता है। 3/4 में तो आ जाएगा, उसमें आपने गलत भेजा ना, हाँ 75 न्यूटन आ जाएगा। इधर से भी निकालोगे वर्क डन 75 अब ठीक है। cos 4/5 into 2 25 नहीं 3 15 आ गया, 15 30 120
ठीक है जी, फोर्स से भी सेम आएगा, mg sin थीटा से भी सेम आएगा। How he work done by variable force, work done by variable force, लिखो जी, एरिया अंडर द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, लिखो भाई फटाफट, एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ gives us work done, gives us work done, area under the force displacement graph gives us work done। अगर कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं तो वर्क डन ऐसे भी निकाला जाएगा, F1 S1 plus F2 S2 plus F3 S3 so on to जितने भी Fn S, ठीक है जी। अगर वेरिएबल फोर्स है तो एक ही मेथड है भाई, वर्क डन कैसे निकलेगा जी, इंटीग्रेशन से। वर्क डन कैसे निकलेगा भाई, ये वाली वेरिएबल फोर्स हमारी कौन सा, वो कांस्टेंट फोर्स के लिए निकाल रहे थे ना अभी पीछे, तो हम ये तो कांस्टेंट है F1 F2 पर फिक्स्ड वैल्यू दे रखी है, मतलब F1 की एक फिक्स्ड वैल्यू है, F2 की मतलब चेंज तो हो रहा है पर फिक्स्ड में। इसमें क्या होगा, इक्वेशन दी होगी, इसमें क्या दिया होगा भाई, इक्वेशन। होगी जी, देखो जी कई बार जो वेरिएबल वाला है उसमें ऐसे चेंज हो रहा है, मतलब हर टाइम पे फोर्स चेंज हो ही जा रहा है, तो वर्क डन क्या रहेगा भाई, एरिया अंदर एरिया अंडर द कर्व भी है, और ऐसे वेरिएबल फोर्स में क्या रहेगा जी, इंटीग्रेशन ही एक तरीका है बस। पहले छोटा वर्क डन निकाल लेंगे, छोटी डिस्प्लेसमेंट लेके डेल्टा एक्स, ये फोर्स लग रहा है भाई, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का होगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का होगा, ये तो लग रहा है बारिश हो रही है। तो लाइनें मार दी ना हमने, छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर दिया। वैसे तो कर्व वो सॉलिड वाली ऊपर थी, सॉलिड वाली क्या है जी, ऊपर की तरफ, ये हमारा फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, ठीक है जी। अब हमने एक छोटी डिस्प्लेसमेंट ले ली, यहां पर ऑलमोस्ट फोर्स कांस्टेंट मान लिया, यहां पर ऑलमोस्ट फोर्स कांस्टेंट मान ली, ठीक है जी। तो वर्क डन क्या आ गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट छोटा वर्क। टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे भाई, लिमिट लगा दी थी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो टोटल वर्क डन पहले समेशन में जाएगा, समेशन आई इक्वल टू मतलब आई एक्स आई टू एक्स एफ या x1 टू x2 एफ डॉट डेल्टा एक्स। अगर डेल्टा एक्स बहुत ही ज्यादा छोटा है, डेल्टा एक्स बहुत ही ज्यादा छोटा है तो ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, एफ डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन पे आ जाओ सर। हाँ क्वेश्चन पे आते हैं। कितने क्वेश्चन है सर ये बता दो। तो ये तो 10th, 11 हुआ जो आपने सेकंड वाला लिखा है। 10th 11th 12th हाँ बस बस ये 2 मिनट छुट्टी करो ना। ये वाला घर से करना आसान है, वही एफ इंटू एस। हम्म तो जी 10th क्वेश्चन, एरिया अंडर द कर्व निकालना है। ये भाई हमारा 10 है, ये 15 है, और 20 का कोई काम नहीं वैसे, कोई डायग्राम दोबारा बनाते हैं। तो इसमें से ट्रायंगल का एरिया रेक्टेंगल ऐसे हाँ। पहले भी कराया मंडी में, हम्म वही काम है बस। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, फिर 15 है जी, ये 10 है, ये भी -15। तो वो -15 ही है ना। एंड में बस इन सबको ऐड करते हैं। वर्क डन क्या आ गया जी, 10 इंटू 1, 10 इंटू 1 पहला, ये वाला क्या आ गया। फिर ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 10 + 15 हम इसको बेस 1 है। डाउन द ट्रायंगल कर नहीं सकते नहीं हैं नहीं उसको। हाँ रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल कर सकते नहीं हैं। ट्रेपेजियम था मैं देखी। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, फिर अगला ट्रायंगल आ गया 1 हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट फिर ये माइनस में जाएगा हाफ बेस इंटू -15। ये वाला तो आपस में कटी कट ही गया। 10 + 25/2 12.5 22.5 जूल। 22/0.5 जूल। 11th करो जी। एक बार चेक करो कि करने वाला। क्या करा आपने? मैंने रेक्टेंगल लिया सबसे पहले 10 × 1 यहाँ पे हाँ फिर 10 इंटू 1 एक और दोबारा करा और उसके बाद कर दिया हाफ इंटू 1 × 1 साइड ऊपर का वो छोटा सा ट्रायंगल। फिर मैंने करा हाफ इंटू 1 × 15 ये बड़ा वाला ट्रायंगल। और फिर नीचे वाले ट्रायंगल के लिए हाफ इंटू 1 × -15। बस वो तो कट ही गया। वो मैंने काटा नहीं। वो ही आ गया। और अच्छा मैंने वहाँ 5 लिख दिया ठीक है। 5/2 था ना वो। 11th कटी सर। चार लिख ही देगी। सर कीर्तन तो नहीं मत है वो भी हो जाए ये तो चुप रहे ये ना बड़ी Woman pushes a trunk on railway platform. हाँ जी, which has a rough surface. He applies a force 100 Newton over a distance of 10 meters. Thereafter, she gets progressively tired, and her applied force reduces linearly with distance to 50 Newton. The total distance by which the trunk has been moved in is 20 meters. Plot the force applied by the woman
एंड फ्रिक्शनल फोर्स विच इज 50 न्यूटन। पहले तो 10 मीटर तक तो कांस्टेंट रहा, फिर 20 मीटर 20 मीटर तक जाते जाते 50 हो गया जी ये। तो ये ग्राफ आ गया जी, फ्रिक्शन का कांस्टेंट है -50। और वहां पे वो टाइम सिर्फ वो ऐसे कर दिए, जैसे कि स्क्वायर ले लिया, उसके बाद ट्रिपेजियम हो गया, प्लस कर दी स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है। अपने सही है। वर्क डन बाय द वुमन क्या होगा जी, 100 into 10 प्लस हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 100 प्लस 50 into 10 into 10 equal to 1000 plus 75. 175. 1000 plus 75। जीरो फ्रिक्शन का क्या आ जाएगा, 175 -50 into 20 Minus 1000 joule. -1000। लास्ट वाला इंटीग्रेशन से है, मैंने कराया हुआ है पहले भी ऐसा। और ये वो फ्रिक्शन है। हाँ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। गई करो जी, इंटीग्रेशन से होना है। हाँ ये वो वाला लगेगा ना, ये वाला फॉर्मूला। हाँ, इंटीग्रेशन का तुम्हारी बुक में अलग है, कोई नहीं, वो कर दो। बोला था कुछ ऐसे ये सारे अनसॉल्व करके लाने हैं भाई, 2 एक्सरसाइज लिख लो भाई। फर्स्ट एक्सरसाइज के कोई नहीं, क्या हो भाई, तू भी तो आया था उसमें केमिस्ट्री के एक्सरसाइज। तो अलग बात नहीं। तो केमिस्ट्री का बोलने केमिस्ट्री का बोलने आया था। सर क्वाड्रेटिक हो गया सर। क्वाड्रेटिक तो नहीं है सर हो गया। जो है फोर्स। सर, सॉल्व थोड़ी करना है सर क्वाड्रेटिक, हो गया। इंटीग्रेशन होगी। 135 जूल। एक ना ठीक है, ये पे 0.5 7x 0 to 5 -2 x square by 2 भूल गए तो बड़ा। plus 3x cube 3x by 3 और 5 square। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 7 7 5 minus x 0 square 0 5 square minus 0 square yes sir plus plus 5 cube minus 0 cube equal to 20 minus 50 plus 20 वो इंजन क्या आ गया, 135 जूल से। धन्य जी। ठीक है, चलो जी, आज के लिए इतना ही है जी। वर्क पावर एनर्जी का बस फ्रिक्शन का कराता हूँ जी मैं अभी आपको।